अगली बड़ी खबर का। नू हिंसा की अब एसटीएफ और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। खबर यह है कि हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में अभी तक 165 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब तक 83 एफआईआर दर्ज भी हो गए हैं और तमाम जो आरोपी अब सामने आ रहे हैं उन्हें थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कोर्ट में पेश भी कर दिया जाएगा। ये तस्वीर आपके सामने नूह के ये वो दंगाई है जिन्होंने नूह में आगजनी की है, तोड़फोड़ की है और वहां पे शांति से हो रही शोभा यात्रा में दखल डालने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। अब हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हिंसा में अब तक 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 60 से अधिक लोग बताए जा रहे हैं कि घायल भी वहां पर। बिल्कुल, और इन सब के बीच सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर निकलकर सामने आता है। हालांकि देखिए अब इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां तो हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो हिंसा की आग है वो सिर्फ नूह तक सीमित नहीं है। गुरुग्राम के भी कई इलाके जो हैं वो हिंसा की चपेट में आ गए और इसके पीछे क्या हम ये माने कि सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और जिस तरीके से योगी मॉडल को लेकर आप ट्विटर पे भी लगातार ट्रेंड हो रहा है और इसकी मांग लगातार की जा रही है कि अगर दंगाइयों से निपटना है तो योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा, बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ तौर से कहा है कि जो नुकसान हुआ है संपत्तियों का वो इन दंगाइयों से ही उस नुकसान की भरपाई होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रखी है, 83 एफआईआर अब तक और कई लोगों की गिरफ्तारी। और अब देखिए इस पूरे मामले में जांच एसटीएफ और एसआईटी कर रही है। तो ये वही दंगाई है जिन्होंने नूह में उस वक्त घटना को अंजाम दिया जब विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकल रही थी शांति के तरीके से, लेकिन वहां पर इनकी तरफ से दखल दे दिया गया। आगजनी की गई शोभा यात्रा के दौरान, आगजनी में भी तमाम जो गाड़ियां सामने आई उन्हें जला दिया गया। अब गाड़ियां वहां पर राख में तब्दील हो चुकी हैं, फायरिंग तक इनकी तरफ से कर दी गई जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी है। और इंटरनेट सेवाएं फिलहाल 5 अगस्त तक हरियाणा में के कई जिलों में बंद कर दी गई है। कुछ समय के लिए बहाल जरूर की गई है, लेकिन आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये वही दंगाई है, इन्हें थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश किया जाना है। जिस तरह से नूह में हिंसा हुई थी, हरियाणा सरकार पर सवाल उठे थे, इसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। एसटीएफ को ये जांच सौंपी जाएगी, कहा जा रहा है एसआईटी का गठित किया जाएगा। फिलहाल टीमें गठित कर दी है जो सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए हैं। भड़काऊ पोस्ट की जांच की जाएगी क्योंकि भड़काऊ पोस्ट के बाद से ही हिंसा यहाँ पर भड़की थी नूह में, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी है। और ये दंगाई जिनकी थोड़ी ही देर में अब कोर्ट में पेशी भी होने जा रही है। तो ये देखिए, तो मेवात वो इलाका है जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन आज देखिए मेवात में जो हालात बने हैं इसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। और ये नूह के वही दंगाई है। अब आपको देखिए तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं। ये देखिए पहला दंगाई, इसके बाद ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है और ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई लोग हैं जो सोनिका इस हिंसा में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, और 1 या 2 नहीं है, तकरीबन बताए जा रहे हैं लगभग जो संख्या है वो 50 के आसपास है। इससे ज्यादा है ये आरोपी जिन्होंने नूह में हिंसा की आग वहां पर फैलाई थी, पूरा नूह जला दिया, जिन्होंने अब इनकी कोर्ट में पेशी होने जा रही है। और ये तस्वीर आपको इंडिया डे लाइव दिखा रहा है कि ये वो आरोपी है जिन्होंने नूह में दंगा फैलाया। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है, हिंसा से जुड़ी हुई अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे रखे हैं। अब देखिए खबर ये सामने आई है कि थोड़ी देर में इन सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों को आप कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि भीड़ की शक्ल में जो ये सभी लोग वहां पर पहुंचे थे, ये आदेश और ये जो प्री प्लानिंग थी, इसकी क्या साजिश पहले से रची गई थी? और अगर साजिश रची गई थी तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? अब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इन आरोपियों की पेशी थोड़ी देर में होने जा रही है। 50 से अधिक ये आरोपी बताए जा रहे हैं जिनकी पेशी कोर्ट में होगी। इंडिया डेली आपको इनकी तस्वीरें दिखा रहा है। ये वही दंगाई है जिन्होंने नूह में इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद कई लोगों के घर वहां पे तबाह हो चुके हैं। आगजनी इनकी तरफ से की गई, वहां पर गोलीबारी भी की गई है जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। 60 के लगभग लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस बीच नूह हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। छत से फायरिंग और पथराव करते हुए इसमें लोग नजर आ रहे हैं। ये वीडियो नूह के हामिद कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां लोग छत से फायरिंग करते हुए नजर आए, पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। यानी कि ये समझा जा सकता है कि ये पहले से ही एक साजिश रची गई थी ताकि जैसे ही शोभा यात्रा निकले ये सभी लोग देखिए पत्थरबाजी वहां से करें और वहां पर तनाव जैसे हालात पैदा हो। यानी कि इसकी साजिश पहले से ही रची गई थी और इसका बार बार जिक्र हो रहा है कि ये सुनियोजित साजिश है। और तस्वीरें इंडिया डेली लाइव आपको मौके से पल पल की पहुंचा रहा है और ये उस वक्त का वीडियो है जब छत से फायरिंग हो रही थी, पथराव हो रहा था और ये कुछ लोग, कुछ दंगाई फायरिंग और पथराव करते हुए भी दिखाई दिए।
और ये वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो को देखकर इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पहले से प्लानिंग की गई थी, किस तरह से पथराव करना है, कैसे फायरिंग करनी है। घर की छत पर चढ़ करके फायरिंग की जा रही है शोभा यात्रा पर। पथराव यहाँ से किया गया। काला धुआं आपको नजर आ रहा होगा। रेड सर्कल में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये घर की छत पर चढ़ करके पथराव कर रही हैं, पत्थरबाजी यहाँ पर कर रही हैं। और शांति से जो शोभा यात्रा निकल रही थी विश्व हिंदू परिषद की लूह में, उसमें दखल देने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई है। और इसी के बाद से ही हालात सामान्य नहीं है नूह में। हालांकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होने जा रही है, लेकिन इन सबके पीछे कौन है ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसकी जांच हो रही है। एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है, एसआईटी को सौंप दी गई है और इसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई है जो अब आगे जांच कर रही है। बिल्कुल, और ये उस वक्त का वीडियो है जब ये दंगाई, जब ये उपद्रवी फायरिंग करते हुए दिखाई दिए, पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। और देखिए किस तरीके से हालात मौके पर बने। नूह हिंसा से जुड़ी कोई बड़ी खबर। अब तक हिंसा में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 लोग घायल भी हो चुके हैं। और इससे जुड़ा लगातार एक और वीडियो भी सामने आ रहा है। तो 83 एफआईआर अब तक दर्ज कर ली गई हैं। एसटीएफ, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं नूह में हिंसा के दौरान मौके पर मौजूद 2 चश्मदीदों ने अपनी जुबानी सारी कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि कैसे दंगाई लोगों को रास्ते में रोक रहे थे और उनकी तरफ से कैसे दंगा फैलाया गया। सुनिए। वो गाड़ियों में हाथ मारते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, डंपर खड़ा कर देते हैं हमारी गाड़ी के सामने। और इतना ही नहीं भाई, सिर्फ आदमी नहीं थे वहां पे, जितने भी मुस्लिम थे पथराव करने वाले, सिर्फ आदमी नहीं, इतने से बच्चे, छोटे छोटे 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे, लड़कियां तक अपनी छतों पे। औरतों का क्या काम था? उन्होंने पथराव किया हमारी शोभा यात्रा पे। हम शोभा यात्रा जब निकाल रहे थे, हमारे मन में इतनी खुशी थी कि हमारे कुछ भाई देखेंगे, ठीक है, हमें आगे जो है प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर तो पथराव कर दिया गया। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारा एक भाई है विजय कट्टर हिंदू, ठीक है, अपने दम पे लड़ता है, वो अपनी दम पे बात करता है, तुम्हें उसकी ही बात बुरी लगती है। उसकी गाड़ी तक फोड़ दी इन लोगों ने, गाड़ी तो फोड़ी। उसकी गाड़ी में एक छोटा सा 1.5 साल का बच्चा था, उसकी बीवी बैठी हुई थी, उसकी बहन थी, उसके भाई थे, उन्होंने उसकी भी शर्म नहीं करी, उस बच्चे तक की भी शर्म नहीं करी उसने। वो बच्चा हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था वहां पे, उसकी गाड़ी फोड़ दी उन लोगों ने, वहां से भगा दिया उसको। ये क्या कैसे लोग हो यार तुम लोग, बच्चे तक को नहीं छोड़ते। तुमने पीछे देखा ना, पीछे वाली गाड़ी पे पथराव हो रहा है, माताएं बहनों पर पथराव हो रहा है। और पीछे की जो हमारी गाड़ी थी ना भाई साहब, उसमें 1.5 साल का बच्चा था, उसमें एक उसकी माता थी, उस माता बच्चे को ना उसकी माँ ऐसे करके भगी है हमारे सामने। मैंने थोड़ा भगाने की कोशिश करी, वो चले गए, लेकिन हम पत्रकार की रूह कांप जाती है, क्योंकि हम भी इंसान है। जब हम देखते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर कैसे भग रही है, उसका बच्चा। तो नूह में हिंसा की आग लगातार वहां पे भड़क रही है और ऐसे में इंडिया डेली भी पड़ताल कर रहा है कि इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है। नूह पहुंची हमारी सहयोगी अपूर्वा ने भी वहां पर हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। बिल्कुल, अपूर्वा ने नूह में उन लोगों से बातचीत